राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका परिवार, समस्त परिवार आपका कुशल मंगल रहे। आज मैं आपको बात सुना रही हूँ नारद मुनि जी की। नारद मुनि, नारद जो देव ऋषि नारद जी से वह एक दिन पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। जो देव ऋषि नारद हैं एक दिन पृथ्वी का भ्रमण करते हुए श्री रामचंद्र जी के दरबार में पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने देखा श्री रामचंद्र जी बही खातों में कुछ लिख रहे हैं और हनुमान जी उनके दरबार के बाहर पहरा दिए खड़े हैं। पहले तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप यहाँ पहरा दिए खड़े हैं, क्या बात? उन्होंने कहा रामचंद्र जी प्रभु जो है ना वह अंदर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। नारद जी कहते हैं क्या अगर आपकी आज्ञा हो मैं श्री रामचंद्र जी से मिल लूँ, भगवान जी से मिल लूँ। तो हनुमान जी की आज्ञा पाकर वह भगवान जी के दरबार में गए और उन्होंने देखा श्री रामचंद्र जी कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो नारद जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु आप क्या लिख रहे हो? कुछ लिखने का काम आप मुनिम को दे दिया करो। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं, ये तो मेरा काम है, इस काम को तो मैं खुद ही लिखूंगा। ये तो मैंने अपने हाथों से बही खाते जो हैं वो तैयार करने हैं। तो देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु इसमें आप क्या लिख रहे हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? तो रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ जरूर, आप क्यों नहीं देख सकते देव ऋषि नारद। तो जब नारद जी ने बही खातों में देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें उन सभी लोगों को, उन सभी भक्तों के संदेश थे, अर्जियां थी, अरदास थी। जो जो भक्त श्री रामचंद्र जी को अरदास करते हैं या चिट्ठी लिखते हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी सुनो, मेरी कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। उन सभी को देखते देखते तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु क्या इसमें मेरा नाम है? तो प्रभु श्री राम बोले कि हाँ नारद मुनि जी, हे देव ऋषि नारद इसमें सबसे ऊपर आपका नाम है। तब देव ऋषि नारद जो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उनका है। तो वह प्रसन्न हुए कि रामचंद्र जी की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। तब उन्होंने देखना चाहा कि इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ पर है। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि इसमें हनुमान जी का नाम तो है ही नहीं कहीं, तब देव ऋषि नारद जी बोले, उन्होंने सोचा कि शायद प्रभु राम भूल गए होंगे हनुमान जी को, इसलिए उनसे गलती हो गई कि उन्होंने श्री हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, इसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा। तो जब देव ऋषि नारद बाहर गए दरबार से, उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान तुम्हारा नाम तो लिस्ट में कहीं है ही नहीं। सबसे ऊपर की लिस्ट में, उनके भक्तों की सबसे ऊपर वाली लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम था, आपका नाम तो मैंने देखा कहीं होगा ही नहीं, है ही नहीं। हनुमान जी ने बोले कि हे देव ऋषि नारद मेरा नाम होगा, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। कह रहे नहीं, आपका नाम तो है ही नहीं हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, भगवान जी जो प्रभु है वो मेरा नाम लिखना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा अपने भक्तों में। चलो जी, इतना कहकर भी नारद, देव ऋषि जो नारद थे उनको कुछ संतुष्टि नहीं हुई। फिर वह प्रभु के अगले दिन गए उनके दरबार में, उनसे बोले, हे प्रभु आपकी लिस्ट में जो है इसके अलावा भी कोई और लिस्ट है? तो भगवान बोले, हाँ जी इसके अलावा एक लिस्ट और भी है जो मेरे भक्तों की है, जो मेरे हृदय के भक्तों की है। तो नारद जी कहते कि हे प्रभु क्या मैं आपकी वह लिस्ट देख लूं? तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर देव ऋषि नारद ने वह लिस्ट जब चेक करी तो देखी तो उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का था। तब देव ऋषि नारद प्रभु से बोले, हे प्रभु उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मेरा है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का है, ऐसा क्यों? तो प्रभु राम बोले, हे देव ऋषि नारद जो भक्त मुझे वाणी से चाहते हैं वो मेरे इस लिस्ट में हैं। जिन भक्तों को मैं हृदय से चाहता हूँ
जो भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं, जिन भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ वो मेरे हृदय लिस्ट में है। तब नारद ऋषि जी थे, वह शर्मा गए, मतलब कि थोड़े से वो लज्जित हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। इसी प्रकार हमें अपने भगवान का सिमरन अपने हृदय से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। सूझ झूठ पाप पुण्य यह दे, गंदे कपड़े साफ कपड़े, स्वच्छ नहाना धोना, ये सब एक अलग बातें हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज अगर हम नहाए नहीं तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते। अपनी आत्मा स्वच्छ है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर होती है। आत्मा कभी गंदी नहीं होती, वह साफ सुथरी होती है, स्वच्छ होती है। अपनी आत्मा से प्रभु का नाम लो, भगवान का सिमरन करो। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, इसने कल को धरती पे ही रह जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। जो अपना शरीर है वह नाशवान है, वस्त्र है वह भी नाशवान है। एक आत्मा है जो हमारी अमर है और जो कभी मरती नहीं है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, वह स्वच्छ रहती है। इसलिए भगवान का नाम जब भी लो सच्चे मन से लो, हृदय से लो, ताकि भगवान जी आपको अपने हृदय में वास दें। अपने हृदय में थोड़ी सी जगह हमको भी दे दें वो। बस भगवान जी से इतनी प्रार्थना करें, हे प्रभु, कि अपने हृदय में छोटे से कोने में आप मुझे भी थोड़ी सी जगह दे, ताकि मैं आपके चरणों की धूल बनकर आपके चरणों में सदा ही रहूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पाप पुण्य और गंदगी और सफाई से दूर होकर अपने सच्चे मन से भगवान का सिमरन करें और भगवान को याद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।